हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर पेशेंट स्वेलिंग के साथ आ रहा है और तो उस समय आपको पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, किस तरह से आपको पेशेंट को समझाना चाहिए, वो सब मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी। वो 3 तरह की स्वेलिंग हो सकती है। सबसे पहले एल्वियोलर एब्सेस हो सकता है, या तो सेलुलाइटिस हो सकती है, या एंडोडोंटिक फ्लेयर अप्स हो सकते हैं। तो एंडोडोंटिक फ्लेयर अप्स क्या होता है? अगर आपका पेशेंट का आरसीटी ट्रीटमेंट चल रहा है, उस बीच अगर उसे सेकेंड सिटिंग में या थर्ड सिटिंग में पेन होता है, या पेशेंट स्वेलिंग के साथ आ रहा है आरसीटी करते हुए, तो आपको उस कंडीशन को हम एंडोडोंटिक फ्लेयर-अप्स बोलते हैं। तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगी। पहला पॉइंट जो आपको नोट डाउन करना है वो ये है कि अगर पेशेंट स्वेलिंग के साथ आता है तो उसका इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या होता है? ड्रेनेज। बशर्ते पेशेंट अगर अपना दांत निकलवाना ना चाहे, तो अगर वो बचाना चाहता है अपना दांत और उसका दांत जो है वो अच्छी कंडीशन में है, तो स्वेलिंग होने का सबसे मेन रीज़न क्या है? प्रेशर। नीचे अगर जहाँ पे भी इन्फेक्शन है वहाँ पे इतना ज़्यादा पस इकट्ठा हो जाता है कि उसे ड्रेन आउट होने का रास्ता ही नहीं मिलता है। तो इसलिए वो आपकी कभी-कभी क्या होता है, वो फेशियल स्पेसेस में भी चला जाता है। जो होती है इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि उसे रिलीज़ करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस टाइम पे। अब ऐसे केसेस में क्या होता है, एलए कभी भी काम नहीं करता है। अगर स्वेलिंग के साथ आ रहा है और आप तुरंत अपना एरोटर उठा के अगर एक्सेस ओपनिंग करते हैं तो उसे बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। अगर आपके एब्सेस है या पस फॉर्मेशन है पेशेंट के, तो उसका पीएच क्या हो गया, वो इतना ज़्यादा एसिडिक पीएच हो जाता है कि जिसमें जो हमारा एलए है वो काम नहीं करता है। तो इसलिए बेटर है कि आप एलए ना दें। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो टूथ होता है वो हमारा मोबाइल होने लग जाता है। जो रूट है उसमें इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है कि वो जो टूथ है अपना ओरिजिनल सॉकेट से वो थोड़ा ज़्यादा एलिवेट हो जाता है। अगर आपका एब्सेस फॉर्मेशन का केस है या एक्स्ट्राओरल स्वेलिंग का केस है, इसका सिर्फ एक ट्रीटमेंट है, वो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। फिर आपके पास स्वेलिंग के साथ आ रहा है, आप एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करते हुए आप देखेंगे कि उसकी स्वेलिंग है कैसी। अगर उसके टूथ आप देखेंगे, जो टूथ इन्वॉल्व है उसके अराउंड स्वेलिंग है, तो आपको सबसे पहला काम आपको क्या करना है? एक्सेस ओपनिंग करनी है। आप देखोगे जैसे ही आप एक्सेस ओपनिंग करते हो, उससे पस ड्रेन आउट होने लग जाता है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर आपने एक्सेस ओपनिंग करी तब भी पस ड्रेन आउट नहीं हुआ है, तब इस कंडीशन में आपको क्या करना है? आपको सबसे छोटे नंबर की फ़ाइल जो भी आपके पास अवेलेबल है वो लेनी है। उसके बाद आपको उसके जो कैनाल्स हैं उसको ओपन करना है। जब आप जैसे ही आप जो फ़ाइल है वो कैनाल के अंदर डालते हैं, तब आप देखोगे कि ब्लड के साथ पस बाहर निकल रहा है। आपको इस कंडीशन में क्या करना है? आपको कांस्टेंट इरिगेशन भी करना है। आप सलाइन ले सकते हैं। सलाइन से आप कांस्टेंट इरिगेट करते रहिए जब तक पस ड्रेन आउट नहीं हो जाता है। अगर इस कंडीशन में भी आपका पस ड्रेन आउट नहीं हो रहा है, तब आपको क्या करना है? आपने एक्सेस ओपनिंग कर दी तब भी पस ड्रेन आउट नहीं हुआ, आपने फाइलिंग भी कर दी तब भी पस ड्रेन आउट नहीं हुआ, तब आपको तीसरा स्टेप क्या सोचना है? आपको उसी फाइल से, जो सबसे छोटे नंबर की फाइल है, आपको उसके एपेक्स के बाहर तक जाना है। रूट के आप एक एपेक्स के बाहर तक गए टूथ के, अपाइकल कंस्ट्रक्टर के बाहर तक जाना है आपको। आपको पिंच करना है फाइल से, तब आप देखोगे कि एकदम से पस बाहर निकलता है। जब पस ड्रेन आउट हो रहा है तो आपको उस कंडीशन में भी कांस्टेंट इरिगेट करना है। इरिगेशन करते रहिए जब तक पूरा पस ड्रेन आउट नहीं हो जाता है। अगर इस कंडीशन में भी आपका पस ड्रेन आउट नहीं हुआ, तब आपको क्या करना है? क्योंकि आपको उस जगह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पेस्ट पेस्ट करना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लेस करना है। वहाँ पे मेडिकामेंट होता है ये, तो आपको वहाँ पे प्लेस करके आपको उसको दूसरे या तीसरे दिन रिकॉल करना है। तब आप देखोगे जो पेशेंट की स्वेलिंग है वो हल्की बहुत कम हो जाती है। इसके बाद आपको पेशेंट को 3 से 4 दिन या 3 से 5 दिन का एंटीबायोटिक और पेन किलर का कोर्स करवाना है। ऐसे केसेस में क्या होता है, पल्प नेक्रोटिक हो जाता है, तो इसलिए हम जब एक्सेस ओपनिंग करते हैं तो उसमें हमें एलए देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट इन केस अगर आपको दिख रहा है, आप काम कर रहे हैं या आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तब आपको दिख रहा है कि हल्का बहुत पल्प अगर वाइटल है और पेशेंट को पेन हो रहा है, तब आप मैंडिबुलर या इंट्राऑर्बिटल ब्लॉक दे सकते हैं। आती है बात अब इंसिजन देने से पहले। इंसिजन देने से पहले आपको आप लोकल इन्फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, या अगर जो इन्फ्लेम टिश्यू है वो आपके मैंडिबुलर या इंट्राऑर्बिटल जहाँ पे आपको ब्लॉक देना है उस साइड से दूर है, तो आप बिल्कुल ब्लॉक दीजिए। जो हमारा जिंजाइवा है इसमें जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो वर्टिकली प्लेस्ड होते हैं, तो अगर आप वर्टिकल इंसिजन देते हैं तो इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो कम होती है। इंसिजन देने के बाद आपको पूरा देखोगे, आप जब इंसिजन दोगे तो आपको पूरा जो पस है वो ड्रेन आउट करना है। ड्रेन आउट करते हुए आपको सेलाइन से इरिगेट कांस्टेंट इरिगेशन करना है। सेलाइन और बीटाडीन भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो जो एरिया है वो आपको क्लीन करना है। तो इसलिए आप बीटाडीन और सेलाइन कांस्टेंट इरिगेट करते रहिए, उससे पूरी वो जो एरिया है वो साफ़ करिए।
इसमें आप एल्वियोजेल, एक फाइब्रस पेस्ट होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब आपने पूरा ट्रीटमेंट कर दिया, आप ध्यान से ऑक्लूजन रिडक्शन बिल्कुल करिए, याद से करिए, क्योंकि अगर आपने ऑक्लूजन रिडक्शन नहीं किया और जब दोनों अपोजिट मैक्सिला और मैंडिबुलर के टिप जब कांटेक्ट में आते हैं तो पेशेंट को उस नीचे मतलब उस प्रेशर फील होगा, उससे उसको पेन हो सकता है। अगर पेशेंट दांत नहीं बचाना चाहता है, वो सूजन में आपके पास आया, स्वेलिंग के साथ आपके पास आया और वो कहता है कि आपको उसी दिन उसे दांत निकलवाना है, तो इस कंडीशन में दांत नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला पॉइंट ये है, जैसे मैंने आपको बताया, इस कंडीशन में जो हमारा एल होता है वो वर्क नहीं करता है और बिना एल दिए आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। पेशेंट को इतना ज़्यादा पेन होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो पहले आप उसे 2 दिन के लिए एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक्स दीजिए। जब वो दवाई खा के आए, उसके अगले दिन या 2 दिन बाद, तब आप बेशक दांत निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। कोशिश करिए कि अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है तो आप स्वेलिंग के साथ आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा पेन में है, स्वेलिंग ही नहीं है, वो पेन में है, तो आपको उसी दिन कोशिश करिए कि आप उसे पेन से रिलीफ दे सकें। क्या होता है कि अगर वो आपके पास आता है, पेन में आ रहा है वो, और आपने उसे अच्छा ट्रीटमेंट दिया, तो पेशेंट ही नहीं, पेशेंट तो खुश होगा ही, वो 4 जनों को और जाके बताएगा कि मैं उन डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने मेरा ऐसा ट्रीटमेंट किया, मुझे तो मतलब आराम पड़ गया उसी दिन। तो इससे आपकी भी ग्रोथ होगी, पेशेंट का भी आपके ऊपर भरोसा बढ़ जाएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। बाय।